अब आपको दिखाता हूं मुस्लिम देश में मिला वो मंदिर जो 450 साल पुराना है। पिरामिड के लिए पहचाना जाने वाला मिस्र सिर्फ मकबरों का देश नहीं है, बल्कि यहां भी कभी मंदिर हुआ करते थे और ये वैसे ही मंदिर थे जैसे हिंदुस्तान में हुआ करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में जो मंदिर मिला है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। मिस्र की सभ्यता को विज्ञान और ब्रह्मांड को समझने वाली बेहद उन्नत संस्कृति माना जाता था। सोचिए, वो लोग भी आज से 4,500 साल पहले सूर्य उपासना कर रहे थे। यह मंदिर कितना विशाल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यह मंदिर करीब 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। यहां पर सफेद चूना पत्थर की नक्काशी, ग्रेनाइट के स्तंभ, लंबे गलियारे और छत तक जाने वाली सीढ़ियां मिली। यहां पर राजाओं के नाम के साथ मोहरें भी मिली हैं। ये वो राजा थे जो न्यूसेरा के शासन से पहले शासन करते थे। पूरा मंदिर मिट्टी की ईंटों से बना था, लेकिन यहां 2 चूना पत्थर के स्तंभों के आधार और 1 चूना पत्थर की दहलीज मिली। ये यहां के मंदिर के प्रवेश द्वार का हिस्सा थे कहा जाता है। मंदिर के अंदर कई बर्तन भी मिले। अब इनकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य मंदिर में किस चीज का चढ़ावा चढ़ता था। तो यह सनातन की नई ताकत है जिसमें लोग देश भर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही। पाठशाला में अगला चैप्टर, चॉकलेट, बेबी फूड, कोल्ड ड्रिंक, सबके एक्सपायरी डेट में घोटाला। क्या आप सारा सड़ा गला माल खा रहे हैं क्या? एक्सपायरी डेट देखकर अगर सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। यह चैप्टर देख लीजिए, कहीं आप भी एक्सपायर्ड सामान तो नहीं खरीद रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं, कोई बेबी फूड खरीद रहे हैं, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो एक्सपायरी डेट पीछे देखते हैं कि देखें एक्सपायरी है कि नहीं, कि कब बना था और कब तक इस्तेमाल हो सकता है इसका। लेकिन अब इसी एक्सपायरी डेट के साथ घोटाला हो रहा है। ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं जो लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट को नया करके बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा है जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को, यानी जो सामान खराब हो गया, उसमें नया लेवल चिपका के उसको नया बना के मार्केट में बेचता था। यह गिरोह एक्सपायरी प्रोडक्ट को मार्केट से उठाता, उसे नए प्रोडक्ट की तरफ बेचता। प्रोडक्ट का बारकोड, एक्सपायरी डेट सब बदल देते थे ये लोग। खाने पीने के सड़े गले सामान की डिलीवरी करते थे। बाजार, मॉल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डिलीवरी होती थी। हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। हजारों किलो बेबी फूड बरामद हुआ है। चॉकलेट, बिस्किट, ब्रांडेड केचप, चिप्स सब खराब हुआ मिला है। सोचिए कैसे लोग हैं बॉस, बेबी फूड तक के साथ ये कर रहे हैं। और आप तो क्या कीजिएगा, आप पीछे देखिएगा, हाँ अभी एक्सपायरी नहीं हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार इलाके के गोदाम में छापा मारा जहां एक्सपायरी प्रोडक्ट को नया बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने यहां से हजारों किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बरामद किया, जिसमें वो प्रोडक्ट भी हैं जो बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। इस गिरोह के बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे एक्सपायरी डेट को चेंज करके नई एक्सपायरी डेट लगाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल से एक्सपायरी डेट को केमिकल की मदद से मिटा देते थे ये लोग, फिर उस पर नई एक्सपायरी डेट प्रिंट कर देते थे, जिसके बाद ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है या नहीं। आप देखिए कैसे कैन में पीछे नया लगा दिए, पिछला वाला मिटा दिए और नया वाला लगा दिया। आप सोच रहे हो अरे अभी तो ठीक ही है। पुलिस की रेड में आरोपी ने खुद एक्सपायरी डेट चेंज करके दिखाई है। देखिए, खाने पीने के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ये गिरोह विदेश से मंगाता था, फिर उसे सदर बाजार के गोदाम में नई लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेट लगा देता था उस पर, जिसके लिए पोर्टेबल प्रिंटिंग मशीन यूज करते थे, जिसमें सॉफ्टवेयर होता है जिससे QR कोड, बारकोड और डेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको बाजार में बेच दिया करते थे। दिल्ली पुलिस ने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को नया बनाकर बेचने वाले गिरोह के पास से बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने कुल 4 करोड़ 30 लाख रुपए का एक्सपायर सामान बरामद किया है। इसमें से 14,000 लीटर से ज्यादा के कोल्ड ड्रिंक और जूस शामिल हैं। 6,000 किलो से ज्यादा का चिप्स, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट शामिल है। 23,000 किलो से ज्यादा के केचप, अचार, सॉस, मेयोनीज, विनेगर शामिल है। कुल 43,000 किलो से ज्यादा एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस भी यह सारा सामान देखकर हैरान रह गई थी। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग इतनी सफाई से काम करते थे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सामान एक्सपायरी है नहीं। और आप ये सोचिए, ये तो सामान जो जब्त हो गया, इसके पहले इन्होंने कितना सामान, कितना जहर लोगों को खिला दिया होगा, उसका कोई हिसाब है? कैसे लोग हैं ये लोग। नए साल पर सबसे बड़ी सेल, मुनीर शहबाज ने पाकिस्तान बेच डाला क्या? भिखारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, अपना कचरा किसको बेचाया है मुनीर, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। साल 2025 में पाकिस्तान की जितनी ठुकाई हुई वो पाकिस्तान भूल ना पाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि सदमे में आए मुनीर को ऊपर वाले अल्लाह की याद आ गई। वो कह रहा है कि उसे अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बचाया था, लेकिन ऊपर वाले को याद करते करते मुनीर के पाकिस्तान का भारत ने यह हाल कर दिया कि अब वो ऊपर वाले के ही रहमो करम पर जिंदा है। और स्थिति यह हो गई इस दो कौड़ी के पाकिस्तान की कि वहां पर ईयर एंड सेल लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान इस सेल में बिकने को तैयार बैठा है भाई। पाकिस्तान बिक रहा है और उधर मुनीर नया फर्जीवाड़ा करने में जुट गया है। जिन हथियारों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोक कर कचरा बना दिया, मुनीर उसी कचरे को पाकिस्तान से बाहर बेचने में जुट गया है। यानी आप देखिए कि एक तरफ ईयर एंड सेल में पाकिस्तान की संस्थाएं बिक रही हैं, दूसरी तरफ मुनीर चाइनीज हथियार मुस्लिम देशों को बेच रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को गाजा में बुरी तरह से फंसा दिया, इधर पाकिस्तान के आतंकी भी मुनीर को बेनकाब कर रहे हैं। भारत के हाथों हुई पिटाई पर आतंकियों ने मुनीर की ही क्लास लगा दी है। यानी नया साल शुरू होने से पहले पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि मुनीर तो पूरा पाकिस्तान बेचकर विदेश भाग जाएगा भाई। कोई कह रहा है कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को ट्रंप के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में कौन सी सेल लगी है, कैसे पाकिस्तान बिक रहा है, मुनीर को कैसे आतंकी सुनाए दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मुनीर का नया फर्जीवाड़ा कौन सा सामने आ गया है, सब दिखाऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नए साल की सबसे बड़ी सेल लगी हुई है पाकिस्तान में। मुनीर और शहबाज कैसे पूरा पाकिस्तान बेचने में जुटे हैं, उसकी शुरुआत आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 25% हिस्सा अपने पास रखेगी। बाद में सरकार इस हिस्से को भी बेच सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PIA के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन था। PIA को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां बंद लिफाफों में जमा कर दी हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वालों में लक्की सीमेंट के डीलरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की लीडरशिप वाला ग्रुप है और प्राइवेट एयरलाइंस एयर ब्लू शामिल है। नीलामी की डेडलाइन से ठीक 2 दिन पहले मुनीर की सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर, यह वहां की सेना की कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी बोली लगाने का सोचा था, लेकिन लास्ट में अपना नाम वापस लिया। इस्लामाबाद में हुई नीलामी में PIA को खरीदने पहुंची तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक एक करके अपनी बोली बंद लिफाफे में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दी। यहां इंडिया में सब ऑनलाइन होता है, वहां आज भी लिफाफा ही चल रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइन को बेचने की प्रक्रिया में मुनीर ने अपनी सेना की कंपनी को माल बनाने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस अकेली नहीं है जिसे बेचा जा रहा है। पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां सेल पर है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह सेल लगानी क्यों पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान साल 1958 से अब तक IMF से 20 बार लोन ले चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और अपने खर्चे चलाने के लिए वो IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है हर बार। इस बार IMF ने बेल आउट पैकेज हासिल देने के लिए पाकिस्तान को नई टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करने के लिए कहा कि भीख देंगे, लेकिन पहले यह सब करना होगा। और उसके लिए पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को पहले ही बेच चुका था, तो अब बेचे क्या। पिछले साल ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। IMF की रेवेन्यू बढ़ाने, वित्तीय घाटा कम करने जैसी शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 2024 से 2029 के बीच यानी 5 साल में 24 सरकारी कंपनियों को बेच रहा हूं। सेल की इस लिस्ट में सरकारी बैंक, इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़ी कंपनियां, वर्क से जुड़ी कंपनियां, बिजली सप्लाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, थर्मल पावर प्लांट कंपनी और सरकारी होटल सब शामिल है। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हालत यह हो चुकी है कि एक सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए भी मुश्किल से खरीदार मिल रहा है। कौन खरीदेगा भाई। मान लो बिजली कंपनी खरीद लोगे, बिजली बिल भर कौन रहा है वहां जो तुम पैसा लोगे उससे। तो यह तो पाकिस्तान की हालत हो गई है भाई कि भीख लेने के लिए भी उसको कुछ बेच के दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये भीख मैं लौटा दूंगा। आप ये भी देखिए कि अपने ही देश में मुनीर और शहबाज को सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। उस पर मुनीर अपना चाइनीज कबाड़ निपटाने के लिए अफ्रीकी देश लीबिया पहुंच गया। मुनीर को लगा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकाई की खबर शायद लीबिया तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि वहां पहले ही उथल पुथल मची हुई है।
इसलिए लीबिया के सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी दूरी वाली झूठ की मिसाइलें छोड़ दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के फुस साबित हुए हथियारों को लीबिया को टिकाने के लिए डील कर ली। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में फुस साबित हो चुके चाइनीज हथियारों को बेचने के लिए मुनीर कैसे फिर सेल्समैन बन गया। फिर मुनीर के फर्जीवाड़े की डिटेल आपको बताऊंगा। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के वो कौन से फुस हथियार हैं जो मुनीर मुस्लिम देश लीबिया को टिकाने की जुगाड़ में लगा और इसके लिए डील करने खुद लीबिया चला गया। भाई, मुनीर ने लीबिया के सैन्य गुट LNA यानी लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की डील कर ली। इस डील के तहत पाकिस्तान लीबिया को चीन की मदद से तैयार 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। पाकिस्तान 12 सुपर मोशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट देगा जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सैन्य उपकरण जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद की डील भी फाइनल हुई। हालांकि झूठ की बुनियाद पर लीबिया के साथ हुई इस डील को पूरा करना मुनीर के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि लीबिया पर साल 2011 से ही संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा हुआ है और मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य गुट के साथ डील की है उसे संयुक्त राष्ट्र मान्यता ही नहीं दे रहा है। आप यह भी देखिए कि मुनीर खुलेआम कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। मुनीर को पता है कि उसके मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट किसी चाइनीज खिलौने से ज्यादा नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 जिस तरह फुस साबित हुआ उसे मुनीर देख चुका है और पाकिस्तान ही नहीं JF-17 की हकीकत दूसरे देश भी समझ चुके हैं। नवंबर 2022 में म्यांमार ने भी चीन से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे थे और उन्हें ग्राउंड कर दिया। म्यांमार एयरफोर्स ने चीन को बताया कि JF-17 में गंभीर तकनीकी खामियां मिली हैं। ये फाइटर जेट्स इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और बॉम्बिंग मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम ही नहीं कर रहे थे। भाई, चाइना का माल था, 10 दिन चल गया, वही बहुत था।